अगर अहले किताब ईमान ले आते और परहेजगारी करते तो हम उनके सब गुनाह मिटा देते और उन्हें नेमतों भरी जन्नतों में दाखिल कर देते। और अगर वो तौरात और इंजील और जो कुछ उनके परवरदिगार की तरफ से उन्हें भेजा गया है उस पर कायम रहते तो वो ऊपर से और नीचे से हर तरफ से रिस्क पाते। उनमें से एक मोतदिल गिरोह है और उनमें से अक्सर लोग बुरा काम करते हैं। ए रसूल, जो कुछ आपके परवरदिगार की तरफ से आप पर नाजिल किया गया है उसे पहुंचा दीजिए। अगर आपने ऐसा ना किया तो आपने इसका पैगाम ना पहुंचाया और अल्लाह आपको लोगों के शर से बचाएगा। बेशक अल्लाह काफिरों को हिदायत नहीं देता। कह दीजिए कि ए अहले किताब, तुम किसी सही बात पर नहीं हो जब तक कि तौरात और इंजील और जो कुछ तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास भेजा गया है उस पर कायम ना रहो। और जो कुछ आपके परवरदिगार की तरफ से आप पर नाजिल किया गया है वो उनमें से अक्सर की सरकशी और कुफ्र में इजाफा कर देगा। आप काफिरों पर अफसोस ना करें। बेशक जो लोग ईमान लाए और जो यहूदी हुए और साबी और ईसाई, जो कोई भी अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा तो उन पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। और हमने बनी इसराइल से अहद लिया और उनकी तरफ रसूल भेजे। जब भी कोई रसूल उनके पास वो बात लेकर आया जो उनकी ख्वाहिश के खिलाफ थी तो उन्होंने कुछ रसूलों को जुटलाया और कुछ को कत्ल कर डाला। और उन्होंने गुमान किया कि कोई फितना नहीं होगा, सो वो अंधे और बहरे हो गए। फिर अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की। फिर उनमें से अक्सर अंधे और बहरे हो गए और अल्लाह उनके आमाल को देख रहा है। बेशक वो लोग काफिर हैं जो कहते हैं कि अल्लाह मसीह इब्ने मरियम है, हालांकि मसीह ने कहा था कि ए बनी इसराइल, अल्लाह की इबादत करो जो मेरा भी परवरदिगार है और तुम्हारा भी। बेशक जो शख्स अल्लाह के साथ शिर्क करेगा तो अल्लाह ने उस पर जन्नत हराम कर दी है और उसका ठिकाना जहन्नम है और जालिमों का कोई मददगार ना होगा। बेशक वो लोग काफिर हैं जो कहते हैं कि अल्लाह तीन में से तीसरा है, हालांकि कोई माबूद नहीं मगर एक माबूद। और अगर वो इस बात से बाज ना आए जो वो कहते हैं तो उनमें से काफिरों को दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। क्या वो अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करते और उससे मगफिरत नहीं मांगते? और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। मसीह इब्ने मरियम सिर्फ एक रसूल थे, उनसे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके हैं और उनकी मां सच्ची थीं। वो दोनों खाना खाते थे। देखो हम उनके लिए किस तरह निशानियां खोल खोल कर बयान करते हैं, फिर देखो वो किस तरह हक से फिराए जाते हैं। कह दीजिए कि क्या तुम अल्लाह के सिवा ऐसी चीज की इबादत करते हो जो ना तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है और ना नफा? और अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। कह दीजिए कि ए अहले किताब, अपने दीन में नाहक बातों पर उड़ने से बाज आ जाओ और पहले से गुमराह हो चुके लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी ना करो जिन्होंने बहुतों को गुमराह किया और खुद राह रास्त से भटक गए।